रसिकता की वृत्ति। भक्ति का सामान्य व्यवहार देखकर कभी कभी भक्तों का मन कचोटता है। सकामी भक्त ही संसार में अधिक होते हैं, जो भगवान के सामने आने पर उनसे अपनी जागतिक कामनाओं को पूरा करने का वर मांगते हैं। ऐसे भक्ति तो अधम कोटि की है। अनन्यता ने ही भक्ति को ऊंची सीमा पर पहुंचाया है। अनन्यता में सभी वृत्तियां केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती हैं। जगत में जैसे कामी कामनी में और लोभी धन में अपनी वृत्तियों को केंद्रित कर लेता है, उसी प्रकार भगवत रसिक जी कहते हैं कि मेरी समस्त वृत्तियां अनन्य रूप से केवल श्यामा श्याम में ही लगे। श्यामा श्याम मेरे नयनों के काजल बन जाएं, मैं उन्हीं की केली का अवलोकन करता रहूं। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ दिखाई ही न दे। सावन के अंधे की उपमा भी उन्हें अच्छी लगती है, परंतु वे कहते हैं कि ऐसे एकाग्र वृत्ति वाले अनन्य भक्त जगत में विरले ही होते हैं। नहीं तो संसार में अधिकतर भक्त कहाने वाले व्यक्ति सकामी ही होते हैं। रसिकता में रसिक इतना रसमय हो जाता है कि यदि उसे लोक में पागल कुत्ते द्वारा काटे अथवा भूत द्वारा अधिग्रहित व्यक्ति की उपमा दी जाए तो अधिक उपयुक्त होगी। जब पागल कुत्ता काट लेता है तो व्यक्ति अपना सब कुछ भूलकर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। इसी प्रकार जिस पर भूत आ जाता है वह भी अपनेपन को खोकर भूत के अनुसार ही बोलता है, व्यवहार करता है। प्रेम की जाति भी ऐसी ही होती है। फिर वह जीव नहीं रह जाता, ईश्वर हो जाता है, जैसे गोपियां हो गई थी। रसिक तो अद्भुत रस का आस्वादन करता है। श्यामा श्याम के नित्य विहार में खोए हुए उस रसिक को काल भी नहीं काट सकता। इतनी ऊंची दशा में पहुंचा हुआ रसिक सबके बीच रहता हुआ भी सबसे ऊपर हो जाता है। वह सबके लिए सम है, पर भाव किसी में नहीं। उसे कोई भी देवी देवता नहीं दिखाई देता। श्यामा श्याम की लीला के अतिरिक्त और कोई रस उसे सूझता नहीं। उसकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, श्रवण, नासिका, रसना, त्वचा, सब में श्यामा श्याम का केली रस व्याप्त हो जाता है। संकेतों से काम केली का उपदेश और वाणी से उनकी लीला विग्रह का गान करता हुआ उन्हीं को देखता रहता है। ऐसी रसमयता, ऐसी रसिकता रसिक श्यामा श्याम के साथ रसमय आत्मीयता, अनन्यता अन्यत्र कहाँ मिलेगी। अपने जातिगत स्वरूप को भूले हुए एवं रस में खोए हुए रसिक की मनोवृत्ति रस के अतिरिक्त और कुछ होती ही नहीं। रसिकता की यह सर्वोपरि स्थिति है।